हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जहाँ से हमको शुरुआत करनी थी और बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत करनी थी, वो वीडियोस मैं आप लोग के लिए अब बना रहा हूँ फ्रेंड्स। बिकॉज शुरुआत में जो मैंने चालू किया था वो डायरेक्टली पहला वीडियोस जो था आज 1 साल के ऊपर हो चुका है। निफ्टी के सपोर्ट रेसिस्टेंस से लेके फिर शेयर के बारे में, फिर आईएफएल की एप्लीकेशन के डेमो के बारे में, प्रॉफिट मार्ट के आईएफएल के प्रॉफिट मार्ट की एप्लीकेशन और प्रॉफिट मार्ट के नेक्स्ट ट्रेडर के डेमो के बारे में, और भी काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स जो थे मार्केट में उसके बारे में, वो सब बताना चालू कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो वीडियोस अपने बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट बिगिनर के लिए है, और बिगिनर से लेके एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर तक के लिए अब वीडियो कंटिन्यू मैं बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको जीरो से लेके पूरा जो नॉलेज है टेक्निकल का, फंडामेंटल्स का, हर एक नॉलेज अब यहाँ से अपना जर्नी चालू होता है। फंडामेंटल्स जो शेयर मार्केट में जीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे पहला वीडियो से ये अपना है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहला वीडियोस आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। पहले वीडियोस में खाली समझेंगे कि स्टॉक्स और शेयर्स का फंक्शन क्या है, शेयर मार्केट होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ द मार्केट समझते हैं। देखिए, दो चीजें आप 12th जिन्होंने कॉमर्स किया है उनको बताया गया होगा, या साझेदारी पीढ़ी पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में उनको बताया गया होगा, या फिर शेयर्स पूंजीकरण या शेयर्स का जो कैपिटलाइजेशन है उसके बारे में बताया गया होगा। उन्होंने पढ़ा होगा 12th 11th में, बैलेंस शीट पढ़ी होगी, उसमें शेयर्स का भी कहीं कहीं आया होगा, प्रीमियम आया होगा, डिस्काउंट आया होगा, जिसको बट्टा और डिस्काउंट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो सब चीजें आप लोग ने पढ़ी होगी 12th में। लेकिन 12th के कॉमर्स को और स्टॉक मार्केट को अगर प्रैक्टिकली जोड़ेंगे फ्रेंड्स, इज अ टोटली टू मच डिफरेंट। मैंने खुद कॉमर्स स्ट्रीम का मैं स्टूडेंट हूँ, बट इज वेरी वेरी टोटली डिफरेंट अबाउट दैट। दोनों चीजें बहुत ही अलग है फ्रेंड्स। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे और अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज्यादा अंतर है, ये मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको बट्टा जमा हुआ, प्रीमियम जमा हुआ, डिस्काउंट उधार हुआ, वो सब चीजें करके बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत अलग चीजें हैं। हालांकि बेस वही है लेकिन चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इधर प्रैक्टिकल नॉलेज भी समझेंगे, थ्योरेटिकल भी समझेंगे। प्रैक्टिकल ज्यादा समझेंगे, थ्योरेटिकल तो कम समझेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो पहली बात तो शेयर्स होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज का मालिकीकरण, यानी कि किसी भी चीज का एक आप एक शेयर लेते हैं तो भी आप उस कंपनी के मालिक कहलाते हैं, 100 शेयर लेते हैं तब भी आप उस कंपनी के मालिक कहलाते हैं। तो एक मालिकीकरण हो गया किसी भी चीज का, तो वो हो गया शेयर्स। और उस शेयर्स में जैसे कि हिंद यूनिलीवर कंपनी हो गई, और जैसे कि आपको दूसरी कंपनी हो गई आईटीसी, और जैसे कि आप और दूसरी कंपनी ले लें, वो सब कंपनीज फ्रेंड्स आप उनका शेयर्स लें, तो वो एक शेयर्स लें तो वो आपको जैसे शेयर्स हो गया। और उसी को अगर आप शेयर्स को पूरा एक ग्रुप का अगर लेंगे, यानी पूरा एक एक शेयर करके पूरा बल्क में बाय करेंगे, जैसे 100 200 500 हो गया, तो उसी को सब कहा जाता है स्टॉक, राइट। तो वो स्टॉक्स हो गया और वही हो गया आपका शेयर्स। एक एक शेयर करके आप पूरा एक बंच बनाएंगे तो वो स्टॉक हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, उसी तरह से है जैसे अपने क्लॉथ मार्केट में जाते हैं, एक साड़ी दो साड़ी लेते हैं और एक पार्सल का पूरा जूत ले लेते हैं, या पार्सल 10 पार्सल 20 पार्सल ऑर्डर कर देते हैं, तो वो एक स्टॉक हो गया। तो इसी तरह से मार्केट को भी समझेंगे, शेयर्स उसी को होता है, एक एक दो दो पांच पांच करके आप पूरा एक बल्क जमाए तो वो स्टॉक हो गया फ्रेंड्स, राइट। अब स्टॉक्स और शेयर आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड स्टेप पे हम लोग चलते हैं। शेयर्स में आप एंटर कर चुके, अब यहाँ पर होता है फ्रेंड्स एक बायर एक सेलर, राइट। अब समझ लीजिए एक बायर है एक सेलर है, यानी कि समझ लीजिए कि आपको शेयर खरीदना है, राइट। यू हैव टू बाय शेयर, यू कैन बाय। तो फ्रेंड्स, यू कैन बाय, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, नो डाउट। लेकिन खरीदना किसके पास से पड़ेगा आपको? जो बेचने वाला होगा उसके पास से, राइट। तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में, राइट। तो फ्रेंड्स, बायर जो होगा उसको खरीदना होगा अपने प्राइस पर, तो अपने प्राइस पर उसको खरीदना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने प्राइस पर उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड रखता है, अगर सेलर बेचना चाहता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बायर और सेलर दो जन है। तो फ्रेंड्स, दो पार्टियों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स किसके थ्रू होता है? इंडिया में एक्सचेंज के थ्रू, या कहीं पर भी किसके थ्रू होता है? एक्सचेंज के थ्रू। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सचेंज अपने यहाँ पर दो है। पहला एक्सचेंज है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और निफ्टी 50 जो है वो उसका मेन इंडेक्स है, जिसको अपने निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, वो हो गया। और फ्रेंड्स, बीएससी का मेन जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30, राइट।
सेंसेक्स 30। तो फ्रेंड्स ये सेंसेक्स निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है वो इसमें बैंकिंग के भी स्टॉक आ गए, उसमें आपको दूसरे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, जैसे बैंकिंग के स्टॉक हो गए, फाइनेंस के स्टॉक हो गए, जैसे बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक हो गया, और भी काफी सारे स्टॉक्स हो गए, हिंद यूनिलीवर हो गया, मारुति हो गया, राइट। तो ये फ्रेंड्स स्टॉक्स हो गए, हिंद यूनिलीवर हो गया, मारुति हो गया, और भी काफी सारे स्टॉक्स हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स हो गए। अब फ्रेंड्स ये स्टॉक्स जो है ये आप कंटिन्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने सारे स्टॉक्स यहाँ पर एनएससी में आते हैं, और जो स्टॉक्स एनएससी निफ्टी 50 में आते हैं वही स्टॉक्स आपको बीएससी 30 में भी देखने मिलेंगे, राइट। तो निफ्टी 50 का जो इंक्लूडिंग स्टॉक है, जैसे कि 50 स्टॉक्स अगर ग्रुप है तो 50 स्टॉक्स का जो एवरेज होता है वही निफ्टी कहलाता है, राइट। तो नेशनल 50 को कहा जाता है निफ्टी 50, राइट। और सेंसेक्स के जो स्टॉक्स है वो 30 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में ऑलरेडी अवेलेबल है उन्हीं को बीएससी करके कहा जाता है, और वो सेंसेक्स जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स है वही 30 स्टॉक्स सेंसेक्स में यानी बीएससी में इंक्लूडेड रहते हैं, राइट। तो ये फ्रेंड्स दो जन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बायर सेलर के बीच का, दो मेन एक्सचेंज हो गए अपने इंडिया के, एक तो एनएससी और दूसरा बीएससी। और भी काफी सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, और भी काफी सारे स्टॉक एक्सचेंज है, बट मेनली जो काम है फ्रेंड्स वो इन दोनों एक्सचेंज के बीच होता है, एनएससी एंड बीएससी के बीच में, राइट। तो ये चीज फ्रेंड्स समझ ली आपने। अब जैसे कि शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स दो तरीके से आप मार्केट में लेते हैं। सबसे पहला जो आप मार्केट में लेते हैं शेयर्स को, वो लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के थ्रू। अब आईपीओ के थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, कंपनी शेयर लॉन्च करती है, लॉन्च करने के बाद में उसकी लिस्टिंग होती है एनएससी या बीएससी में, डायरेक्ट दोनों एक्सचेंज में। उसके बाद आप शेयर डायरेक्टली वहां से आईपीओ करके लॉट्स भर के आप उनके शेयर्स डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये प्राइमरी मार्केट होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में बीच में अभी नई लिस्टिंग हुई थी पतंजलि की, तो पतंजलि आपको अगर बाय करना है तो इसका एक मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग होता है, वो ऑफरिंग होता है ऑलमोस्ट एक लॉट के लिए 15K का, यानी 15,000 का आप एक लॉट उनका कंपनी का ले सकते हैं। रिटेल्स के लिए ये क्वाटा होता है मिनिमम, राइट, मिनिमम ये क्वाटा होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। तो 15,000 में आप एक लॉट, वन लॉट आप गेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर 10 लिख दिया है गलती से, माय मिस्टेक, सॉरी। वन लॉट आप ले सकते हैं, राइट। तो ये फ्रेंड्स हो गया 15K में वन लॉट। अब यहाँ पर अगर कंपनी का जो लिस्टिंग है वो 25% अप होता है, राइट, 25% प्लस में ओपन होता है उसका स्टॉक प्राइस, यानी कि 1,000 रुपए का शेयर अगर 25% अप ओपन होके 1,250 रुपए ओपन हुआ तो आपको 25% का रिटर्न यहाँ पर मिला। और अगर वो शेयर माइनस में आपको 25% माइनस में हुआ तो ये ओपन होगा प्रीमियम में, राइट। 25% प्लस ओपन होता है, और अगर 25% माइनस में ओपन हुआ, माइनस में, तो यहाँ पर 1,000 में से आप 250 सेम घटा दीजिए, राइट। तो ये 250 आप घटाएंगे तो ये हो गया डिस्काउंट, राइट। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि प्रीमियम डिस्काउंट क्या हुआ। फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं वापस से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या अदरवाइज दूसरी भी वीडियो मुझे बता के समझाना पड़ेगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा समझाना ही मेन लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स 1,000 में से 250 आप घटा दीजिए, यानी 25% मेनली नीचे खुलता है, तो वो हो गया डिस्काउंट, राइट। अब आईपीओ कैसे प्रीमियम और डिस्काउंट में ओपन हो गया आपको समझ में आ गया। अगर ऊपर ओपन हो गया 25% तो प्रीमियम हो गया आपका, यानी प्रॉफिट हो गया, और माइनस में ओपन हुआ तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है, राइट। तो इस तरह आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, आईपीओ के थ्रू और डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स एनएससी बीएससी से डायरेक्ट आप जाके, अब जैसे लिस्टिंग हो गया, लिस्टिंग होने के बाद आप डायरेक्टली पतंजलि का जो शेयर है वो आप एनएससी से बाय कर लीजिए, राइट। तो ये आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, जैसे 1,200 का प्राइस है तो 1,200 के सीएमपी पर, यानी कॉल मार्केट प्राइस जिसको कहा जाता है, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों चीज को आपने समझ लीजिए आज बाय किया, और आपको ये कहाँ मिलेगा शेयर, कैसे मिलेगा, वो डायरेक्टली पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता था बैंकिंग के थ्रू वो आरबीआई हैंडल करती थी, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है डिपॉजिटरी के थ्रू, राइट। तो एनएससी बीएससी जैसे दो एक्सचेंज मेनली है अपने इंडिया में, वैसे ही अपने पास फ्रेंड्स दो डिपॉजिटरी है जहां पर आपके स्टॉक्स रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिपॉजिटरी जो है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल है। सीडीएसएल पहला डिपॉजिटरी है, जैसे कि सीडीएसएल है, तो सीडीएसएल में मेनली जो आजकल की ब्रोकिंग फर्म है वो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी में रखती है, इसका नाम हो गया सेंट्रल डिपॉजिटरी।
तो फ्रेंड्स दो दो मेनली डीपी है अपनी इंडिया की, सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल डिपॉजिटरी, राइट। तो ये फ्रेंड्स आपने कोई भी स्टॉक्स मान लीजिए लिया, और कोई भी स्टॉक्स आप लेके समझ लीजिए कि उसको अगर होल्ड किया और डिलीवरी आपने कैरी की, जो एक दिन में हम ट्रेडिंग करते हैं उसको इंट्राडे बोलते हैं, और जो 2 दिन में, 1 दिन के बाद दूसरे दिन उसको भेजा जाता है या 2 दिन बाद बेचा जाता है, तो उसको डिलीवरी बोलते हैं, राइट। तो आपने स्टॉक्स जो ले लिया, जहां पर स्टॉक्स आपको रखा जाएगा डिपॉजिट में, यानी जो स्टॉक्स आप रखेंगे होल्डिंग में या डिपॉजिट में, तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा? आपकी डिपॉजिटरी में, राइट। तो डिपॉजिटरी में डिपॉजिट होगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज आपने स्टॉक्स ले लिया और कल आप बेचना चाहते हैं, तो वो स्टॉक्स आपका सेम डे ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में फिर वो स्टॉक्स आपका जाता है डिपॉजिटरी में। तो ये T+2 का टाइमिंग होता है सेटलमेंट में, अब T+1 का टाइमिंग है शायद। तो शाम तक डिलीवरी आ जाती है। तो शाम तक डिलीवरी फ्रेंड्स T+1 में ये सेटलमेंट होता था पहले। T+1 का अब सेटलमेंट है। तो T+1 के सेटलमेंट में फ्रेंड्स कल सुबह तक ये आपके अकाउंट में दिख जाएगा, और आपको सुबह सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सेकंड डे आपको होल्डिंग्स में दिख जाएगा, और डिपॉजिटरी के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ज्यादा करके सेंट्रल डिपॉजिटरी अभी इंडिया में एक्टिव है, और सबसे ज्यादा काम सेंट्रल डिपॉजिटरी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि एनएसडीएल का जो कामकाज है फ्रेंड्स, वो पान कार्ड का बनाने का मेन काम अभी हो रहा है, या पान कार्ड का जो करेक्शन होता है उसके लिए एनएसडीएल अभी मेन काम कर रही है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी में ही ज्यादा करके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड्स ये डिपॉजिटरी हो गई, इसमें आपके स्टॉक्स होल्डिंग रहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं। तो फ्रेंड्स उस स्टॉक्स को आप जब चाहे तब बेच सकते हैं। वो स्टॉक्स पैसा देता है आपके ब्रोकर को, और ब्रोकर इन के बीच में पार्टिसिपेंट्स करता है। तो एनएससी बीएससी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स आता है ब्रोकर का। ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट खुलाते हैं, ब्रोकर के थ्रू आप अकाउंट खुलाते हैं, और ब्रोकर्स जो हो गया, जैसे कि अपना मेरा जो ब्रोकिंग फर्म है आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट, तो वहां पे आपने मान लीजिए अकाउंट खुलाया, और अकाउंट खुलाने के बाद में आपको डिपॉजिटरी मिलेगी, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो अभी आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट की है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी ब्रोकर में अकाउंट खुलाने के बाद ही आपको मिलेगी, आप डायरेक्ट ट्रेड एक्सचेंज से नहीं कर सकते। एनएससी बीएससी का जो ट्रेड्स है फ्रेंड्स, वो आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा? प्रॉफिट मार्ट या आईआईएफएल के थ्रू, राइट। तो एनएससी बीएससी जो है वो डायरेक्टली आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट्स का ब्रोकर है, यानी कि सब ये इनके ब्रोकर हैं, एनएससी बीएससी के, आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट। और वो आपको अकाउंट खुला के तभी ट्रेड करना पड़ेगा, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा और डिपॉजिटरी अकाउंट खुलेगा। डिपॉजिटरी अकाउंट खुलेगा उसको बोला जाता है फ्रेंड्स डीमेट। डिपॉजिटरी अकाउंट को डीमेट बोलते हैं, और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो वन डे में जो आप इंट्राडे बाई सेल करते हैं उसको इंट्राडे या ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है, या एफ एंड के लिए जो खोलते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, राइट। तो डिपॉजिटरी रखने के लिए आपको डीमेट जरूरी है, तो उसी को ही डीमेट बोला जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्रोकर है वो आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट के थ्रू आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर किसी को अकाउंट खुलाना है तो वहां से आप खुला सकते हैं। तो ये चीजें फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक साइकिल बाय साइकिल है। जैसे कि एनएससी बीएससी हो गया, वहां से आप डायरेक्टली शेयर नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या बनाया आपके लिए? ब्रोकर बनाया है। ब्रोकर कौन हो गए? आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट हो गए, और भी काफी सारे ब्रोकर हैं, जेरोडा, अपस्टॉक वगैरह, लेकिन जो हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर है जिससे हम लोग रजिस्टर्ड है वो आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट है, राइट। तो आईआईएफएल हो गया, प्रॉफिट मार्ट हो गया। अब एक्सचेंज के बाद आप चले आइए ब्रोकर पर। ब्रोकर के थ्रू आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा एक्सचेंज के थ्रू। अब एक्सचेंज जो है वो एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड है, उनके ब्रोकर है आईआईएफएल और प्रॉफिट मार्ट। अब यहाँ पे आप अकाउंट खुलाएंगे। अकाउंट खुलाने के बाद में वो उनका जो आईआईएफएल प्रॉफिट मार्ट जो डिपॉजिटरी देगा, आपको कौन सी डिपॉजिटरी देगा? सीडीएसएल की डिपॉजिटरी देगा, जिसमें आप स्टॉक्स आपके रखे जाएंगे। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, मेनली जो स्टॉक्स होता था वो ट्रेडिंग अकाउंट में रखे जाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलमोस्ट स्टॉक्स आ जाते थे, लेकिन अभी जो स्टॉक्स आ रहा है फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट आ रहा है डिपॉजिटरी में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक्स नहीं रखा जाता, T+1 पर जैसे भी सेटल होता है वो स्टॉक्स आपके डिपॉजिटरी में डिपॉजिट हो जाता है। और पहले फिर उसके बाद में फ्रॉड भी बहुत सारे हुए थे। कार्वी कंपनी जो है उसका कुछ एलिगेशंस आया, उसके बाद में और भी काफी सारे एलिगेशंस आए पुराने ब्रोकर्स पर, जिसके बाद में अभी एक्सचेंज ने डायरेक्टली बोल दिया कि जो भी आपके स्टॉक्स है वो सीडीएसएल के थ्रू प्लेज होंगे और सीडीएसएल में ही रखे जाएंगे। अब प्लेज वगैरह क्या है ये सब अपने को नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आप बताऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन ये बेसिक्स नॉलेज था। और इतना फंक्शन मार्केट में आप इतना ही समझिए कि एक्सचेंज का जो होता है वो क्राइटेरिया फॉर्मेट जो है स्टॉक्स का किस तरह से होता है। तो मेनली एनएससी बीएससी, फिर ब्रोकर, फिर उसके बाद में डिपॉजिटरी, राइट। ये 3 स्टेप है। एक्सचेंज का बायर सेल का बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक
बायर सेलर जो बाय सेल करते हैं उसके बीच में जो उनकी सुविधा जो प्रदान करता है वो एक्सचेंज प्रदान करता है, जो है एनएससी और बीएससी। एनएससी का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स 30। निफ्टी में 50 शेयरों का एक एवरेज वेटेज प्राइस होता है, उसको निफ्टी कहा जाता है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स का जो एवरेज वेटेज प्राइस होता है उसको सेंसेक्स या बीएससी कहा जाता है, राइट। सेंसेक्स का बीएससी का मेन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी का मेन इंडेक्स एनएससी, राइट। एनएससी का मेन इंडेक्स निफ्टी, राइट। तो ये फ्रेंड्स ये चीजें यहाँ पर एकदम नॉर्मल आप समझिए, 4 स्लाइड जो मैंने आपको बताई है इन शॉर्ट में यही कहना चाहती है जो मैंने आपको लास्ट 1 या 2 मिनट में बताया है। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं, ये आपने मेनली समझा ओनली फंक्शन ऑफ द मार्केट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सेकंड स्टेप बताऊंगा कि मार्केट के बाद में और कैसे आपको करना है बाई सेल वगैरह, राइट। तो वो सब चीजें फ्रेंड धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको मैं जीरो से लगातार बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आप रिवाइज करिए, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, और भी मैं आपको सेकंड वीडियो में और भी इससे भी जो मेनली वीडियो है और डीप में थोड़ा जाएंगे, धीरे धीरे डीप में जाएंगे, एक साथ में नहीं जाएंगे, बिकॉज आप एक बिगिनर हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो वन बाय वन फ्रेंड सीखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।